आज हम भारतीय दर्शन की एक सबसे गहरी और दिलचस्प कहानियों में से एक की पड़ताल करने जा रहे हैं, कठोपनिषद। हाँ, और हमारे पास इसका मूल पाठ भी है और एक आधुनिक कमेंट्री भी। और ये कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के नचिकेता से, जो सीधे मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है और वो मृत्यु के देवता यम से वो सवाल पूछता है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि ये उपनिषद मौत से ज्यादा जिंदगी के बारे में है। मतलब ये इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं, हमारे चुनाव क्या हैं और हम असल में हैं कौन। और इसकी शुरुआत ही बहुत नाटकीय है। हाँ, इसकी शुरुआत होती है एक यज्ञ से, एक पूजा से जिसमें नियत ही ठीक नहीं है। कहानी की नींव ही एक तरह से एक धोखे पर रखी गई है। अच्छा, तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी के केंद्र में है नचिकेता के पिता वाजश्रवस, जो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसा यज्ञ जिसकी शर्त है कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति दान कर देनी है, सब कुछ। लेकिन जब दान देने का समय आता है तो वो अपनी सबसे अच्छी चीजें नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी सबसे बेकार चीजें दान करने लगते हैं। हाँ, वो ऐसी गायें दान कर रहे हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं, दूध नहीं दे सकती, मतलब जो किसी काम की नहीं है। मूल पाठ में तो शायद लिखा है कि ये वो गायें हैं जो अपना आखिरी पानी पी चुकी हैं, आखिरी घास खा चुकी हैं। एग्जैक्टली। मतलब वो दान का दिखावा तो कर रहे हैं पर दिल से कुछ देना नहीं चाहते। ये तो आज भी बहुत देखने को मिलता है। बिल्कुल। लोग चैरिटी के नाम पर वो कपड़े दे देते हैं जो वो खुद कभी नहीं पहनेंगे। बिल्कुल। और कमेंट्री इसी मानवीय कमजोरी पर रोशनी डालती है। हम बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब त्याग की बात आती है तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये सच्चे समर्पण और दिखावे के पाखंड के बीच का फर्क है। और उनका बेटा नचिकेता ये सब देख रहा है। हाँ, और एक बच्चे के तौर पर वो अपने पिता के इस दिखावे से परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि ऐसे दान से तो उसके पिता का भला नहीं होगा, उल्टा पाप ही लगेगा। तो वो अपने पिता के पास जाता है और बहुत मासूमियत से पूछता है, आप मुझे किसे देंगे? और वो एक बार नहीं पूछता। नहीं, वो 3 बार पूछता है। हाँ, 3 बार। और पिता, जो पहले से ही अपने पाखंड की वजह से चिढ़े हुए हैं, वो गुस्से से फट पड़ते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। ये तो बहुत बहुत कठोर बात है। एक पिता अपने बेटे को ऐसा कैसे कह सकता है? ये गुस्से में निकला हुआ एक श्राप था, पर नचिकेता की महानता देखिए, वो इसे एक निर्देश की तरह लेता है। वो सोचता है कि अगर पिता ने कहा है तो मुझे जाना ही होगा। बिल्कुल। और यहीं से उसकी असाधारण यात्रा शुरू होती है परम गुरु, मृत्यु के देवता यम की खोज में। तो वो यम के घर पहुंच जाता है, लेकिन यम वहां नहीं मिलते। हाँ, और नचिकेता 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए दरवाजे पर इंतजार करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये उसका दृढ़ संकल्प दिखाता है ना। हाँ, और जब यम लौटते हैं और देखते हैं कि एक ब्राह्मण अतिथि 3 रातों से भूखा प्यासा उनका इंतजार कर रहा है, तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अतिथि को भूखा रखना बहुत बड़ा पाप है। तो अपनी गलती सुधारने के लिए यम नचिकेता से कहते हैं कि तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। हाँ, 3 रातों के बदले 3 वरदान। नचिकेता के पहले 2 वरदान तो बहुत सरल और कह सकती हूँ निस्वार्थ हैं। हाँ, पहला वो कहता है कि मेरे पिता का मुझ पर जो गुस्सा है वो शांत हो जाए, और जब मैं वापस जाऊं तो वो मुझे पहचान लें और पहले की तरह प्यार से बात करें। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, बस अपने परिवार में शांति चाहता है। और दूसरा वरदान उस अग्नि विद्या का ज्ञान था जिससे इंसान स्वर्ग पहुंच सकता है, जहाँ कोई बुढ़ापा या डर नहीं होता। यम उसे खुशी खुशी ये ज्ञान दे भी देते हैं। और वो नचिकेता से इतने प्रभावित होते हैं कि उस अग्नि का नाम ही नचिकेता अग्नि रख देते हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है ना? ईसे वरदान के साथ। यहाँ नचिकेता वो सवाल पूछता है जिसके लिए ये उपनिषद जाना जाता है। वो कहता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो एक संदेह बना रहता है। कुछ कहते हैं वो रहता है, कुछ कहते हैं वो नहीं रहता। मैं आपसे ये रहस्य जानना चाहता हूँ। और यम की प्रतिक्रिया यहाँ बड़ी दिलचस्प है। वो सीधे सीधे जवाब देने से मना कर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं, अरे नचिकेता, ये बहुत गहरा सवाल है। इस पर तो देवताओं को भी शक रहा है। इसे समझना आसान नहीं है। वो कहते हैं, तुम कोई और वरदान मांग लो, मुझे इस बात के लिए मजबूर मत करो। ये एक तरह की परीक्षा है। वो देखना चाहते हैं कि नचिकेता सच में ज्ञान का प्यासा है या बस यूं ही पूछ रहा है। बिल्कुल। लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहता है।
वो कहता है, अगर देवताओं को भी इस पर शक था और इसे समझना मुश्किल है, तब तो आपसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है? इस ज्ञान के बराबर दुनिया में कोई और वरदान है ही नहीं। तो यम अब अपनी रणनीति बदलते हैं। वो नचिकेता को दुनिया के सबसे बड़े लालच देते हैं। हाँ, और ये लालच कोई छोटे मोटे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यम कहते हैं 100 साल जीने वाले बेटे और पोते मांगो, बहुत सारे जानवर, हाथी, सोना, घोड़े मांगो, एक विशाल साम्राज्य मांगो, और जब तक जीना चाहते हो जियो। और तो और वो स्वर्ग की अप्सराएं, संगीत, रथ, सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं जो कुछ भी इंसान को मिल सकता है वो सब ले लो, बस ये मौत का रहस्य मत पूछो। ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत जबरदस्त ऑफर है। आज के जमाने में शायद ही कोई इसे मना कर पाए। लंबी उम्र, पैसा, पावर, और क्या चाहिए? यही तो बात है। नचिकेता का जवाब हमें हिला कर रख देता है। वो क्या कहता है? वो कहता है, हे मृत्यु के देवता, ये सारी चीजें तो कर तक ही रहने वाली हैं। मतलब क्षणिक है। हाँ, ये तो इंसान की इंद्रियों की सारी ऊर्जा खींच लेती हैं, और पूरी जिंदगी भी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, है तो छोटी ही। ये रथ, ये नाच गाना, ये सब आप अपने पास ही रखिए। और फिर वो एक बहुत गहरी बात कहता है, इंसान को पैसे से कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वाह, ये तो आज की कंज्यूमर्स दुनिया का सबसे बड़ा सच है। बिल्कुल, वो समझ गया था कि ये सब सुख टेम्पररी है। जिसने मौत को इतने करीब से देख लिया हो, वो इन छोटी मोटी चीजों के लालच में कैसे आ सकता है? सही बात है। जब यम देखते हैं कि नचिकेता किसी भी लालच से डिगने वाला नहीं है, तो वो समझ जाते हैं कि वो इस परम ज्ञान का सही अधिकारी है। और तब यम उसे सिखाना शुरू करते हैं। हाँ, और उनकी पहली सीख ही इस उपनिषद का सार है। वो 2 रास्तों के बारे में बताते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय और प्रेय, ये क्या है? यम कहते हैं कि हर इंसान के सामने जीवन में हमेशा 2 विकल्प होते हैं। एक है श्रेय का मार्ग, मतलब वो जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो अंत में अच्छा है, द प्रेफरेबल। हाँ, और दूसरा है प्रेय का मार्ग, द प्लेजरेबल, यानी वो जो हमें प्रिय लगता है, जो मजेदार लगता है। ये श्रेय और प्रेय की लड़ाई तो हम आज हर रोज लड़ते हैं ना? बिल्कुल, हर पल। सुबह अलार्म बजने पर 10 मिनट और सोना प्रेय है, लेकिन उठ के एक्सरसाइज करना श्रेय है। एकदम सही। ये जंक फूड खाना प्रेय है, पर सेहतमंद खाना श्रेय है। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना प्रेय है, लेकिन वही समय किसी नई स्किल को सीखने में लगाना श्रेय है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उपनिषद हजारों साल पहले ही जीवन के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ चुका था। यम कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान दोनों को परखता है और श्रेय को चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि असली खुशी और तरक्की इसी में है। हाँ, जबकि मूर्ख इंसान जो बस अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वो फौरी मजे के लिए प्रेय को चुन लेता है और अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है। ठीक है, तो श्रेय को चुनना है, ये तो समझ आ गया, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। हमारा मन तो 1000 दिशाओं में भागता है, इसे कंट्रोल कैसे करें? बिल्कुल, और इसी के लिए उपनिषद के पास एक कमाल का मेंटल मॉडल है, जिसे रथ का रूपक कहते हैं। हाँ, चैरियट एलेगरी। ये हमारे मन को चलाने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ओके, ये सुनने में मजेदार लग रहा है, बताइए ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, आप यानी आपकी आत्मा इस रथ के मालिक हैं जो चुपचाप पीछे बैठा है। ठीक है। आपका शरीर ये रथ है। आपकी बुद्धि इस रथ का सारथी यानी ड्राइवर है। और मन? आपका मन घोड़ों की लगाम है, और आपकी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 घोड़े हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल एनालॉजी है। और जिन चीजों को हम देखते या सुनते हैं, वो सड़कें हैं जिन पर ये घोड़े दौड़ रहे हैं। अब इसका मतलब समझिए। यम कहते हैं कि अगर सारथी यानी आपकी बुद्धि सो रही है, जागरूक नहीं है, और लगाम यानी आपका मन ढीला है, तो क्या होगा? तो घोड़े यानी इंद्रियां बेकाबू हो जाएंगी। हाँ, वो अपनी मर्जी से किसी भी सड़क पर भागेंगे, रथ गड्ढे में गिरेगा या कहीं टकरा जाएगा, और ऐसा इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। लेकिन अगर सारथी यानी बुद्धि जागरूक और कुशल है, और उसने मन रूपी लगाम को कस कर पकड़ रखा है, तो घोड़े पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे, और तब ये रथ अपनी मंजिल यानी मोक्ष तक पहुंच जाएगा। ये आत्मनियंत्रण का एक शानदार विजुअल मॉडल है। ये सुनने के बाद मुझे तो अपने दिमाग की हालत साफ नजर आ रही है। मेरा सारथी तो अक्सर सो रहा होता है। हम में से ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। ये रूपक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने सारथी यानी विवेक और बुद्धि को मजबूत करना होगा।
ठीक है, तो ये रूपक हमें आत्मसंयम का रास्ता दिखाता है, लेकिन नचिकेता का जो मूल सवाल था वो अभी भी वही है। हाँ, मृत्यु के बाद क्या होता है। बिल्कुल। अब यम उस आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। वो कहते हैं कि इस सवाल का जवाब उस चीज की प्रकृति को समझने में है जो कभी मरती ही नहीं, और वो है आत्मा, द सेल्फ या आत्मन। तो उपनिषद इस आत्मा के बारे में क्या कहता है? ये है क्या? उपनिषद इसके गुणों का वर्णन करता है। ये बुद्धिमान आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। हाँ, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल, और ये हर जीव के हृदय की गुफा में बैठी है। पर इसे जाना कैसे जाए? ये सबसे जरूरी सवाल है, और उपनिषद यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात कहता है। क्या? वो कहता है कि इसे न तो वेदों के प्रवचन से पाया जा सकता है, न तेज बुद्धि से, और न ही बहुत कुछ सुन और पढ़ लेने से। एक मिनट, लेकिन ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हम हमेशा ज्ञान और बुद्धि की बात करते हैं, उपनिषद ये क्यों कह रहा है कि इन सब से वो परम सत्य नहीं मिल सकता? बहुत अच्छा सवाल है। उपनिषद यहाँ बौद्धिक ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान के बीच फर्क कर रहा है, मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज और एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो फिर इसे कैसे पाया जा सकता है? अगर पढ़ाई लिखाई और लॉजिक काम नहीं करते तो फिर क्या करता है? उपनिषद कहता है जिसे ये आत्मा स्वयं चुन लेती है, केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है। मतलब ये कोई लॉटरी है? नहीं, इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर इसे जानने की तीव्र सच्ची प्यास है, जो पूरी ईमानदारी से इसे खोजना चाहता है, केवल वही इसे अनुभव कर पाता है। ये इच्छा शक्ति से ज्यादा समर्पण का मामला है। तो इसके लिए कुछ तैयारी भी होगी, कुछ शर्तें? हाँ, यम स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वो इंसान इसे नहीं जान सकता जो बुरे कामों से दूर नहीं हटा है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है और जिसका मन बेचैन है। यानी पहले नैतिक और मानसिक शुद्धि जरूरी है। बिल्कुल। आत्मसंयम, मन की शांति और एकाग्रता इसके लिए अनिवार्य है। और इस परम सत्य का कोई प्रतीक, कोई जरिया है? हाँ, वो है ओम। यम कहते हैं जिस पद का सारे वेद वर्णन करते हैं, वो पद मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ, वो है ओम। ये अक्षर ही ब्रह्म है, परम सत्य का ध्वनि रूप है। पढ़ने के बाद क्या होता है? और यम का जवाब किसी स्वर्ग या नर्क के बारे में नहीं है। नहीं, जवाब ये है कि जो चीज तुम असल में हो, यानी आत्मा, वो न कभी पैदा हुई और न कभी मरेगी। उसे जान लेना, उसे महसूस कर लेना ही अमरता है। मौत तो बस शरीर की होती है। बिल्कुल। ये कहानी मौत के डर से शुरू होकर जीवन को सही ढंग से जीने की कला पर खत्म होती है। ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हाँ, और प्रेय और श्रेय के बीच का चुनाव ही हमारी नियति तय करता है। और रथ का रूपक हमें बताता है कि आत्मसंयम और जागरूक बुद्धि ही इस यात्रा को पूरा करने के औजार हैं। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात, उपनिषद इस आत्मज्ञान के मार्ग को छोरे के धार की तरह तेज, दुर्गम और कठिन बताता है। जरा सोचिए, अपनी ही असली स्वरूप को जानना, अपनी सबसे स्वाभाविक अवस्था में लौटना इतना मुश्किल क्यों बताया गया है? ये शायद हमारे मन पर चढ़ी हुई आदतों, विश्वासों और कंडीशनिंग की परतों के बारे में कुछ कहता है। कि ये परतें इतनी मोटी हो चुकी हैं। हाँ, कि इन्हें पार करना छुरी की धार पर चलने जैसा है, जहां जरा सी भी चूक आपको भटका सकती है। ये रास्ता मुश्किल इसलिए नहीं है कि मंजिल दूर है, बल्कि इसलिए कि मंजिल हमारे बहुत ज्यादा करीब है और हम हमेशा बाहर ढूंढते रहते हैं।